एवरीवन, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं संसाधन एवं उसके प्रकार महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 20 रहेगी। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास 10th का है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी संसाधन एवं उसके प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा गया है, दिल को दिल का दीवाना पसंद है, दिल को दिल का दीवाना पसंद है, दिल को दिल का नजराना पसंद है। आपकी पसंद पसंद तो मुझे पता नहीं, हमें तो आपका मुस्कुराना पसंद है। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा होगी। वीडियो को दिल थाम कर देखें और ये आप सभी को प्रश्न का जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को किन दो वर्गों में बांटा गया है? नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय, जैव एवं अजैव, व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इन चारों ऑप्शन में आप सभी को आंसर होगा बी, जैव और अजैव। यानी संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, वैसे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? और नवीकरणीय संसाधन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा किस प्रकार की संसाधन है? नवीकरणीय। आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, चक्रीय। कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है अनवीकरणीय है। एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं होगा, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। तटरेखा से कितनी दूरी तक समुद्री क्षेत्र के किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 मील। 200 समुद्री मील यानी 200 मील तक। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। जैविक संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चट्टान। आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं उनके लेकिन उनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संभावित संसाधन। इनमें कौन सा संसाधन सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन, सामुदायिक संसाधन के अंदर शमशान घाट और सार्वजनिक पार्क। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत संसाधन है? मानवकृत मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। बताइए, नदियां तो मानव के द्वारा नहीं बनाया जाता है, झरने बनाए जाते हैं, मशीन और तकनीकें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव के द्वारा बनाया जाता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों के नियोजित दोहन से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेघा पाटकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ सबसे अधिक है? मरुस्थलीय मृदा जो है राजस्थान में होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, राजस्थान। राजस्थान। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नगर नहीं है, वन है, प्राकृतिक नदियां है, खनिज है। चलिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? वाह, वेरी गुड। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन महात्मा गांधी का है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी दूरी तक राष्ट्रीय आपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा तक, तो ये 19.2 किलोमीटर। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बताइए, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अति दुर्लभ। तो पवन ऊर्जा दोबारा भी बनाया जा सकता है, तो ये अनवीकरणीय होना चाहिए, नवीकरणीय है। ये नवीकरणीय, पवन मतलब हवा से, सॉरी, नवीकरणीय होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, सतत पोषीय विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट में पहली बार की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुंड टेल ब्रुंड टैलेंट रिपोर्ट। ब्रुंड टैलेंट रिपोर्ट ये 1987 में किया गया था, 1987 में। इस तरह से हम लोग 20 प्रश्न आज हम लोग किए हैं। इस तरह से आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी हो, बिहार एसएससी एसएससी का भी ये सिलेबस है, और परिचारी का भी इसमें सिलेबस निहित है। तो इस प्रकार से हम लोग सभी एग्जाम के लिए यह टॉपिक संसाधन एवं उसके प्रकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग ने आज की इस वीडियो में चर्चा किया है। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा गया है, सब कुछ लूट जाता है इश्क की राहों में, लड़का हो जाता है बर्बाद और लड़की चली जाती है दूसरे के बाहों में। ओके, थैंक यू।